हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और आपका फीडबैक हमें मिल रहा है शो के हवाले से। आपके सारे मैसेजेस हम पढ़ते हैं जो आप वहाँ पर करते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आती हैं। देखिए मेरी सॉक्स भी पूरी हो गई हैं, मुझे किसी ने कहा था कि आप पूरी सॉक्स नहीं पहन रहे, तो इसका मतलब हर चीज़ नोट की जा रही है, हर चीज़ पर काम हो रहा है। तो एक और आप बहुत सवाल वहाँ पूछे थे कि भाई ड्रामों की सिलेक्शन कैसे होती है, ये कैसे आप लोग ड्रामों को सिलेक्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ड्रामों के सिलेक्शन का एक पूरा प्रोसीजर है। हम देखते हैं कि 5 ड्रामे इस वक्त सबसे बेहतरीन कौन से चल रहे हैं। 4 तो वो होते हैं जो कि रेटिंग के हिसाब से, व्यूज़ के हिसाब से सबसे आगे होते हैं, और एक ड्रामा जो होता है वो जजेस की चॉइस पे होता है। इस वक्त पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 38 to 42 ड्रामाज जो हैं ऑन एयर हैं। उनमें से 5 अगर सेलेक्ट होकर हमारे शो पे आते तो उसका मतलब वैसे ही वो बेहतरीन है। फिर उनमें से हम ज़रा देखते हैं कि और कौन सा मज़ीद बेहतर हो सकता है या मज़ीद बेहतर है, और उसका हिसाब किताब लगाने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे ब्रिलियंट जजेस रुबीना अशरफ, नादिया खान एंड मरीना खान। और अभी भी नाम के साथ एक एक ताली आने लगी थी फिर मुझे और ये प्लीज़ बता दें, क्योंकि मुझसे चैनल वाले लोग, डायरेक्टर्स, एक्टर्स जो मिलता है बात करते हैं, हमारा वाला ड्रामा तुम क्यों नहीं कर रही रेट। अरे मेरे हाथ में नहीं है, हमारे किसी के भी हाथ में ये नहीं है। हाँ। कि और मतलब कि क्या ड्रामा होगा, कौन सा वाला चूज़ करेंगे, वो हमारे उस पर वी कैन सजेस्ट। और यकीन माने हमें संडे के दिन पता चलता है। हाँ। कि हमने कौन से ड्रामे देखने हैं। हाँ, कुछ लोग समझते हैं उस पर कि शायद कोई ख़ास वजह है कि हम उनका ड्रामा रिव्यू नहीं कर रहे, कि आप मेरा ड्रामा क्यों नहीं रिव्यू करें, बहुत अच्छा ड्रामा है भाई तो वो बड़ा हमें टेंशन दे रही है। It's simple, just once again, let's just try to explain. The millions of views on the YouTube is the milestone जिससे हम आपको उठाते हैं, आपके ड्रामे को। बहुत सारे ऐसे ड्रामे होते हैं जो हमें भी समझ नहीं आते, लेकिन वो 10 मिलियन व्यू ले रहे होते हैं। तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हमें उनको शामिल करना होता है, बिकॉज दैट्स योर चॉइस ऑफ प्लेस। हमारा काम फिर उसके बाद सिर्फ ये होता है कि हम आपको ये बताएं कि बहुत अच्छा प्ले था, आपको बहुत एंटरटेन कर रहा है, बट कहीं यहाँ गलती हो गई, या जैसे कि काबली पुलाव, वाह कहीं कोई गलती नहीं हुई। अच्छा, मुझे काबली पुलाव में गलती हो गई नहीं, जैसे कि काबली, अच्छा जो गलत जगह पे पहुंच आ गया या जिस ड्रामे का रिव्यू हम करेंगे उसका नाम है इश्क मुर्शिद। चैनल है हम टीवी, प्रोडक्शन है मोमल एंटरटेनमेंट एंड एमडी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है मोमिना दुरेद, डायरेक्टर है फारूक रिंद, राइटर अब्दुल खालिक खान, कास्ट में शामिल हैं बिलाल अब्बास, जुर्रे फिशा सलीम, उमैर राना, नूरुल हसन। और शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। सलाम। ड्रामा वाज अ फन वॉच विच आई सेड लास्ट टाइम ऑल्सो। मुझे मज़ा आ रहा है देखने में, लेकिन बहुत सारे सवालात इस दफ़ा आई फेल्ट जो हम जब स्क्रिप्ट और डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसमें हम उसको एड्रेस करेंगे। बट आई एम रियली एंजॉइंग द वे इट्स शॉट, बिकॉज मुझे लगता है कि वो मूवमेंट बहुत है इन द शॉट्स, कि अगर आपका कैरेक्टर नहीं मूव कर रहा तो कैमरा मूव कर रहा है। सो आई एम रियली एंजॉइंग दैट एंड आई एम लविंग द क्लोजअप्स, बिकॉज क्लोजअप्स लाइक आई सेड लास्ट टाइम, वहाँ की लाइटिंग वाइटिंग टू शो दोज लवली फेसेस, इट्स अ टफ वन। सो आई एम रियली Shabir Jan, thank God, had a scene, and what energy he brought to that scene, amazing, बहुत मज़ा आया उनको देख के। ऑडियो इश्यूज़ थे, शबीर जान के भी ऑडियो इश्यूज़ थे, एंड ऑल्सो अ कपल ऑफ प्लेसेस वही वाली बात कि आप एम्बियंट साउंड जो होता है ना, जो आपके एक रूम का एक साउंड होता है, एक टोन होता है, हर जगह की होती है। जब हम बाहर आउटडोर्स में जाते हैं तो हमें चिड़ियों की आवाज़ें आती हैं, गाड़ियाँ पास कर रही हैं, यू नो, सो हम अगर रेस्टोरेंट में होते लोगों की बातें, खच खुच, यू नो, क्रॉकरी, यू नो, ये सारी चीज़ें, वो जो सारा है ना, वो मैं मिस कर रही हूँ इसमें। द एम्बियंस को हम लोग बिल्कुल किल करते हैं, क्यों? बिकॉज हम ऑडियो पे काम नहीं कर रहे। ऑडियो देयर वाज अ डायलॉग आल्सो ना, समथिंग अबाउट something entertainment. Yeah. So audio, please let's start working on audio. So I was going to give it, I'll give it this because I was entertained. मरिया जी हैप्पी नजर आ रही हैं इस मुर्शिद की इन एपिसोड से। नहीं, बहुत सवाल है, बहुत सवाल है। वो तो मैं भी पूछूंगा। नादिया, आपने पॉलिटिशियंस की पार्टी देखी, कैसा लगा? एक और पार्टी पहले दुबई में हमने देखी मैं की पार्टी, अब हमने देखी ना मैं की पार्टी पे जो नादिया ने एक she nailed the thing by saying देसी धड़ पार्टी है। अब वो मैं की पार्टी नहीं है, वो देसी धड़ पार्टी है। तो ये तो
फुल ऑन सही पार्टी थी। No girls though. It was a total male dominated party. बैचलर पार्टी और होती एक अकेला ही नाच रहा था। और वो बाकी पॉलिटिशियंस के इतना बच्चे कवर कर लूंगा कि कोई और नजर ही नहीं आएगा, तो बेशक मत बुलाना। Didn't make sense. But he was dancing well though. और सारे सूट पहन के आए हुए थे पार्टी में। So they had That come I to the miss. इतनी सूट future देखने की prime आदत हो गई minister's है। house, so obviously इसको कहते हैं पप्पा मैं क्लब जा रही हूँ। क्या? क्लब नहीं, फिल्मों में नहीं क्लब। पापा मैं क्लब जा रही हूँ। तो ये वो क्लब था जो हमारी फिल्मों में होता है। तो इश्क मुर्शिद एपिसोड 4, क्योंकि मैं कुछ बातों, मैं बड़ी हो गई हूँ असल में, समझदार हो गई हूँ, तो मैं कुछ बातों पे बहस नहीं करती कि ठीक है तो है। एक दिन में हुई है, पिछले हफ्ते से। जी बड़ी हो गई कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ। तो इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ये फ्लॉ है कि लड़की को ईमानदार चाहिए, लेकिन लड़का लेबरर बन गया बिल्कुल हुलिये के हिसाब से, जो कहीं भी वो फैमिली इसको सेलेक्ट ही नहीं कर सकती। जितनी भी इसमें और बाप बैरोक्रेट है। नहीं, बाप बैरोक्रेट घर में दिखा। काम शाम के लिए उसको रख सकते हैं, लेकिन बेटी अपनी नहीं दे सकते। तो वो कुछ ऐसे से बैटमैन टाइप इसकी लुक आ रही है। तो वो वाला बैटमैन नहीं, दूसरा हेल्पर बैटमैन, फौज के बैटमैन टाइप की look। बट स्टिल हैविंग सेड दैट अच्छा फास्ट एपिसोड था। इट वाज एंटरटेनिंग। मैंने बिलाल की परफॉर्मेंस को शदीद एंजॉय किया, और वो जहाँ अपने उस गेटअप से एकदम सूट में आया तो उफ, हैंडसम बॉय। नहीं, बिलाल की टाइमिंग्स बहुत अच्छी थी। Are you married? बहुत अच्छी थी। लड़कियां तो नहीं मम्मी ढूंढ रही? ठीक है, तो मतलब मैं 2-3 बहुत अच्छी लड़कियां जानती हूँ फैमिली में, तो बहुत डैशिंग, बहुत अच्छा लगा, स्पेशली इन दैट पार्टी सीन, जिस तरह वो आता है ना सूट पहन के, वो उफ, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस दफ़ा सुकैना ने भी मुझे इम्प्रेस किया विद हर एक्टिंग, वाज गुड। तो वो अब्दुल रहमान वाज अमेजिंग, आई थिंक स्टार था वो इस एपिसोड का। नहीं खड़ा होता है उनके ऑफिस में जो लड़का होता है बंदा, अब्दुल रहमान भाई, उनका जो एक्सप्रेशन था टू गुड, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। शब्बीर जान वाज वेरी इंप्रेसिव। पहला सीन आया जिस तरह उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की, आई जस्ट लव्ड इट, मतलब खा गया वो सबको उस एक सीन में। एंड आई होप एंड आई प्रे कि इसमें उनके ज़्यादा सीन्स हों, जो लग रहा है। सबसे बड़ी जो हिकअप यहाँ आके फंस गई वो ये कि जो लड़का अपने बाप से इतनी नफरत करता है कि घर नहीं जा रहा, मिल नहीं रहा, खाना नहीं खा रहा, सलाम नहीं कर रहा, एकदम ही इज इन लव विद डैडी। हाँ, डैडी बॉय हो गया। तो इट्स मम्मी बॉय होते हैं, डैडी बॉय हो गया। कहाँ से एकदम उसके लिए प्यार आ गया पप्पा के लिए, जिस और हाथ भी रख दिया, तसल्ली भी दे दी। ये फिर यहाँ ना मुझे स्ट्रेस हो गया कि उफ ये क्या हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आया। तो उस पर हम बात करेंगे और भी चीज़ें। बाकी क्यों अचानक उसके ऑफिस से अगर वो निकलता है तो एयरपोर्ट पे सड़क मिलती है? That's my biggest question. ना कुछ टनल है वहाँ से, एयरपोर्ट का वो सीन क्यों No, किया? no, अच्छा चलो, आप वहाँ आए हुए थे तो आपने सोचा कि हम, which is Scene what I करना। would probably do, but then don't show the other building. side because the building is saying Jinnah International. हाँ If जी। it wasn't say, even the last shot of him in the cycle, it's saying Jinnah International. Why? Airport। क्या है वो कमिश्नर मुझे ऑफिस में जहाँ वो काम करते हैं, वो एयरपोर्ट के पास है। मुझे ही लग रहा है कि वहीं कोई दरवाजा है आसपास। तो हाँ वाला जो एक खुलता है हिल पार्क में, एक खुलता है जिन्ना, या मतलब, और देखिए हमारे एयरपोर्ट दिखाते ही नहीं है हमारे ड्रामे में, और इस ड्रामे में जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ एयरपोर्ट दिखा रहे हैं। ना अच्छा, कोई जा रही है, अच्छा। ना कोई आ रही है, ना सी ऑफ करने की जरूरत, ना डिपार्चर, ना अराइवल। तो क्यों इस ड्रामे में सीन्स एयरपोर्ट पे शूट हो रहे हैं और वहाँ से गाड़ी में आए, गाड़ी से साइकिल पे आए, एयरपोर्ट? मतलब ये बहुत ही खौफनाक ब्लंडर था। ऐसा वो इमोजी दिखा दें आप। नहीं मतलब हाँ, ये बट वैसे ठीक था, बाकी ठीक अच्छा, था। मेरा मुझे ख्याल है तो, हम का है। बाकी मुझे मज़ा आया, क्योंकि मैंने एक बात बताऊँ, कुछ बुरे ड्रामे ऐसे होते हैं, ये गौर से सुनिएगा प्लीज़, ये लाइन ड्रामे में लिखें। ड्रामे में कुछ बुरे ड्रामे ऐसे होते हैं जिनको देख के बुरे ड्रामे भी अच्छे लगने लगते हैं। डीप सीरियसली बहुत गहरी बात है, मुझे बहुत गहरी ये तो बात डायलॉग कर दी। हो गया, समुद्र का गहरी। पानी भी खा रहा, मेरी आंख का पानी भी इसमें होता है पुष्पा तुम नहीं समझोगी, आई हेट टीयर्स। ये बहुत डीप बात है, लिख के दूंगी आपको मैं। अच्छा, आपने एक चीज नोट नहीं की, मैं जिस टेंशन में था कि वो बेचारे दवाई लेके बैठे हुए हैं कि उनको खाने से पहले खाने वाली Exactly. दवाई खानी है, वो वहां से निकला है, पहले चला गया अपनी अम्मी के साथ साइकिल चलाने।
मैं सोच रहा हूँ नूर साहब भूखे बैठे हैं। मैं सारा वक्त यही सोचती रही। उनका बीपी लो है, उनका बीपी लो चेक करके फिर वो आया उनके घर भाई। चला गया, टिफिन तैयार पता है, लेकिन वो गप्पे में लग गया, आप बना खाना दे। भी खाऊंगा। खाना भी खाऊंगा और फिर अब ऑपरेशन थिएटर चल रहा है। उस हॉस्पिटल में 2 बेड होने जी चाहिए। रुबीना जी, वो पहले से ही एडमिट होते बेचारे तुम्हारी वजह से। फॉर मी उन्होंने कहना था ऑपरेशन छोड़ो पहले मेरा बीपी ठीक मेरा करो। बीपी, मुझे गोली दे दो कुछ खाने को दे दो, खाना दे दो, मैंने गोली खानी है, बिस्किट दे दो प्लीज। गोली खानी है। लास्ट वीक आई एंजॉयड इश्क मुर्शिद बिकॉज मुझे लगा था, और शायद मैंने डेस्परेशन में अपने दिमाग में लगा लिया था, अब मैं कंफ्यूज हो गई उस बात पे कि मुझे लगा था तो क्या मैंने ही कुछ अपनी इमेजिनेशन को ज़्यादा ओवर ड्राइव पे चलाया था, या कि ये हुआ था। मुझे लगा था कि कहानी बेहतर सिमत में जा रही है। इस दफ़ा दिस episode that we watched was logicless for me, totally. Too many questions. किसी एक सीन की लॉजिक, एयरपोर्ट, अभी आपने कहा गोली, जो बीपी लो हो रहा था, आपने कहा, अब इसके आगे चलते हैं। एक लड़का है जो कि ऑफिस आया है, और मैं बात कर रही हूँ 2 लोगों से, इस ड्रामे के 2 स्टेक होल्डर्स से, जो कि एक राइटर है और एक डायरेक्टर है। एक की गलती दूसरा सुधार सकता था या व्हाटएवर। वो लड़का जो है वो ऑफिस आता है, और जब वो प्राडो से उतर रहा है, अपनी जो भी लैंड क्रूजर से उतर रहा है, तो उसने सूट पहना हुआ है, अंदर गया तो उसने शलवार कमीज वेस्ट कोट पहना हुआ है। बीच में कौन सी जगह आई है जहां उसने कपड़े बदले, और वो घर से क्यों बदल के नहीं आया? माइनर, बट ये माइनर्स हैं जो अभी मैं मेंशन करी। No, I think that's major. क्या पता रास्ते में कोई Then लैट्रिन हो। there was a cycle. अच्छा, अब वो ऑफिस आया, वॉशरूम भी नहीं। रास्ते में ऐसे ड्रामे में आती है लैट्रिन, उसके ऊपर लिखा होता है, हाँ। बोलो बाथरूम वॉशरूम, नो लैट्रिन। आई होगी कोई ना, हाँ, पब्लिक। अब ये उमरकोट से ही आया लग रहा है। तो उसके बाद एक साइकिल है जो 7 पार्ट है। अब वो भी पता नहीं कि इसने पार्क कराई थी या किसी की उठा के चला गया। फाइन, वो उठा के चला गया। उस साइकिल के ऊपर एक कवर था जो नीला और लाल था। वो जब वहाँ पहुँच के फाइनली पार्क की साइकिल, घर में अंदर चली गई थी ना साइकिल, बाहर भी नहीं छोड़ी, अंदर ही ले गया, पता नहीं क्यों, ज़रूरत नहीं थी। तो कंटिन्यूटी बदल चुकी थी। इट कुड हैव बीन मैनेज्ड। माइनर था, चलो माइनर है, मगर हैं रिक्शा साइकिल बहुत चेंज हो रहे हैं। जो मिल जाए। माइनर्स बट रियली इम्पोर्टेंट, एज मरीना सेड। क्योंकि देखो, हम जौन से ज़माने, तुम कह रहे हो 43 प्लेज इन अ डे, मेरा दिल चाह रहा था मैं फंदा ही लगा लूँ। इसलिए कि आउट ऑफ द 43 प्लेज इन अ डे, 5 हम बड़ी मुश्किल से चूज़ करते हैं, 5 हम बड़ी मुश्किल से देखते हैं, जिसमें 2 हैं जो हमें आसान लगते हैं देखने। व्यूज़ का भी यही हाल है, ये ज्यादती है। सही कह रहे हैं आप, अग्री विद यू, है ना? अच्छा, फिर अब हम राइटिंग डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं। हॉस्पिटल अम्मी के पास आया वो लड़का, वहाँ गया, पहले तो साइकिल उससे उतर के लैट्रीन से होके, थैंक यू। और फिर उसके बाद उसने कहा, वहाँ पे एक दामाद पहले ही मौजूद था टू बी, और उसने कहा कि मुझे दिखाएं कोई एक ईमानदार आदमी, मैं दोबारा आपसे ये सवाल नहीं करूँगा। उन्होंने कहा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उस आदमी को दिखाया जो आया ही सिफारिश के साथ था उनके पास, ये लड़का हमारा हीरो, और सिफारिश के साथ आया था, और पूरी कहानी सिफारिश की बताई थी, मगर आया तो सिफारिश के साथ था। फिर राइटर सो गया, डायरेक्टर भी सो गया। अच्छा, मैं भी सोचा था कि ये तो वो अपनी सिफारिश को जस्टिफाई करता है कि मैं सिफारिश के साथ आया था। उसके बाद अब वो उस घर में घुस गया जहां अम्मी थी, और उन्होंने कहा तुम अंदर आ गए, कैसे आ गए? उन्होंने सीन को बिना वजह कॉमिक करने की कोशिश की। उसने कहा मैंने घंटी बाहर नहीं थी इसलिए अंदर आ गया, तू कह देता दरवाज़ा खुला था इसलिए आ गया, और साइकिल की कंटिन्यूटी नहीं थी, सही बाहर छोड़ा था। एनीवेज, फिर उसके बाद हॉस्पिटल आ गया, ठीक है, जो भी उन्होंने करना था वो उन्होंने किया। वही तुम्हारी बात के बहुत देर लगी, और वहाँ गोली खाने के लिए तड़ पे बैठे हैं। डायलॉग दैट वाज वेरी वियर्ड टू मी, जिसमें मैं अनकंफर्टेबल हो गया था। व्हेन शी वाज कुकिंग समथिंग, कहता आप तो अपने हस्बैंड की छोटी बहन लग रही है, छोटी बड़ी बेटी लग रही है। मैंने कहा कौन किसी के अपने बॉस की बीवी से ऐसे थोड़ी कोई बात करता जाके पहले दिन उसके घर में, और कोई भी अंदर नहीं बोला कि आप रुके मैं खाना ला के दे रही हूँ। और जब वो फोन करी थी, टिफिन तैयार पड़ा हुआ था कि अभी तक खाना लेने नहीं आया, उसको खाना गर्म करके खिलाने लग पड़ी थी। मैंने भी सोचा ये हो क्या रहा है, तो पता चला कि मैं तुम्हारे लिए गर्म करी हूँ, और फिर उसने खाया भी। फिर नहीं, वो एंड में कहता है
पहले सारे, अच्छा मुझे लगा कि अभी वो खाना तैयार उनके लिए कर रही हैं। अगर आप सीन दोबारा देखेंगे, मैं 2 दफ़ा सीन देखा, बड़ा प्रॉपर गौर से। वो जब खाना गर्म हो, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही, हाँ तुम्हारे लिए गर्म कर रही हूँ, नहीं मैं लेके निकल रहा हूँ, वो टिफिन लेके निकलने लगता। तो भाई शुरू में टिफिन पकड़ाती, दरवाजे से बाहर खड़ा था या कुछ की डायरेक्टर। सो उसके बाद वो हॉस्पिटल चले गए और किसी ने आके कहा कि डॉक्टर साहब जो हैं वो बेड नंबर 16 को बुला रहे हैं। कोई नहीं उठा, सबसे छोटी बेटी उठ के गई क्योंकि उसको निकालना था सीन में से। आप सबसे पहले फिर उसके बाद आइसिंग ऑन द केक, फरिश्ते ने 8,40,000 पे किए। एक तो बिली जरा ज्यादा हो गया, जरा सी रिसर्च करने की जरूरत होती है अपेंडिक्स का। आगा खान में भी इतना बिल नहीं होगा। साउथ सिटी में हुआ था। वो एट पार ना, वो दोनों एक जितने हैं। एक लड़का, अब ये मेजर है, एक लड़का जो आया है इस घर में इसलिए कि इस घर के लोगों को ईमानदार, तो वो क्या करप्ट करने आया इनको? अब आगे क्या होगा? अब तो मैंने देखना है क्या वो इस कौन? बात को यूं करके जाने देंगे या क्या करेंगे? क्योंकि उसी घर में वो 8,40,000 का बिल पे करके फरिश्ता अगर चला जाएगा तो ये क्या बात है? सॉरी, इमोजी दिखा दें। E-M-O-G would be the this। राइटर हैं अब्दुल खालिक। महीना जी, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत सारे सवाल रुबीना ने भी उनको एड्रेस किया, आपने भी उनको एड्रेस किया, बिकॉज आई थिंक दैट द बेसिक फ्लॉ कम्स इन द राइटिंग एंड देन डायरेक्टर उसको किस तरीके से हैंडल करता है। माँ जो है वो डेवलप इन पेन, हाँ, अब्बा कहता है कि मैं कल तनख्वाह मिलेगी, मैं कल तुमको ले जाऊंगा हॉस्पिटल। जो उनका घर रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो उनके कपड़े रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये सेंटेंस नहीं बनता इस घर का। वो भाई शी इज़ इन पेन, शी इज़ इन पेन, यू विल टेक, आई मीन स्पेशली दिखाया है कि आप अपनी बीवी से मोहब्बत भी करते हैं ना, तो यू विल टेक हर स्ट्रेट अवे। सो दैट इज़ नॉट, इतनी गुर्बत है नहीं। दैट्स द होल थिंग ना। राइटर जो है ना वो लिखता है इतनी गुर्बत, हम लोग ले जाते हैं उसको ब्यूटिफाई करने के लिए, हम लोग उनको डिफरेंट हाउसेस में ले जाते हैं और डिफरेंट क्लासेस में ले जाते हैं। सो आप बेशक ले जाएं डिफरेंट क्लास में, absolutely, that is, once a writer gives the project, it is up to the producer what they want to do with it. They bought the rights of that thing, but then change the damn lines, change the lines, meaning कैसे वो कह सकता है दे वो तनख्वाह से तनख्वाह वाले नहीं, जिस तरीके से वो कपड़े पहन रहे, शादी पे जो उनका है, घर उनका इतना अच्छा है, how are you justifying that line? So I thought that was a huge flaw in both. This comes with both. The other question जो मेरा था was how is Bilal suddenly daddy's boy? You know, why is he suddenly liking the father? And उस सीन में आप जो कह रही थी कि क्या कैरेक्टर है बिलाल का, you know, what are we trying to say? कि या हम ये कह रहे हैं कि वो इतना arrogant है कि वो समझता है इस हरकत से वो लड़की उसको पसंद करेगी और जब मैं उसको रियलिटी बताऊंगा तो वो मान जाएगी, या हम वो दिखा रहे हैं कि उसकी एरोगेंस इतनी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर वो सीन जिसमें जो बाप के पास वो उसके पास ले जाता है ईमानदार बच्चा दिखाने के लिए अपने नेफ्यू को, वो सीन ख़त्म ही ना हो। फिर वो कहता है बच्चा, जब वो क्या कहते हैं उसका, जब वो कहता है ना कि मेरा मैं खाने के लिए, जो कहते हैं, अब वो सडनली उसका माथा चेक कर रहा है, आपका बीपी लो, ही इज़ बिकम अ डॉक्टर। उसको सब कुछ पता है, यू नो, अबाउट इवन व्हेन इट केम टू द मदर। देन द अदर तो थिंग, उसके बाद वही मुझे चीज़ हजम नहीं हो रही थी कि वो एक इंसान भूखा बैठा हुआ है जिसको अपनी गोली खाना चाह रहा है और आप कह रहे हो मैं आपको फटाफट ला के देता हूँ, और आप चले गए अपनी अम्मी के साथ साइकिल चलाने। वो देखिए अम्मी वाले सीन्स जो है ना वो बिल्कुल डायरेक्टर राइटर कोई जस्टिस नहीं कर रहा। अच्छे हो सकते थे, हो सकते बहुत अच्छी बात थी। रास्ते में जाते जाते अम्मी भी साइकिल पे कहीं भी मिल जाए, नहीं लेकिन हाँ, वो साइकिल पे जा रहे हैं अम्मी साथ में, कहीं भी वो बैठता है वो आ जाती है। नहीं वो ऑलरेडी वो गया है, वो आपने देखा होगा समिया मुमताज बैठी हुई हैं। तो आप और वो सुने, वो जाके अगर आप ये करते कि वो लड़का साइकिल पे जा रहा है और अचानक पीछे एक औरत बैठी है और वो उसकी अम्मी है, और वही बातें वहाँ कर लेते हैं। यही बात है कि वो क्यों जा रहा है, वो कभी भी अपीयर हो जाना चाहिए। मैं पहली दफा जा रहा हूँ, देखा अम्मी आ गई है, मैं पहली दफा जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि अम्मी की रूह पे ना बंदिश है, वो सिर्फ उसी कब्र के पास रहती है, उससे बाहर नहीं निकलती, तो ही हैज टू गो देयर। इसकी लॉजिक ये है कि जब आपने कंफर्म कर लिया कि एक औरत मर गई है, देन यू हैव टू ट्रीट द सीन्स डिफरेंटली। यू आर ट्रीटिंग इट लाइक आप एक सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो हमारे लिए कि वो जिंदा है या वो मर गई है।
That's what I feel, and that's a very very. ये वो क्रिएट नहीं कर रहे, उन्होंने it's- संयम दास it's के 2 ही very दिन weak. लिए होंगे, वो सारे हिल पार्क में जाके शूट कर लिए थे उन्होंने। वो तो और कर उसके लिए, अलावा- लेकिन आप कोई इंटेलिजेंटली एतराज नहीं करें है ना, फिर do it Intelligently, intelligently. you are right. Rue appears. She should appear in its At the back of her imagination. bike, Yeah. in front of her. Yeah. ब्रेक लगानी पड़े, अम्मी आ गई दूसरी सामने, साइकिल क्योंकि कहाँ से ख्याल में आ आई गई? है ना, सामने आ या वो जाए कितना साइकिल मजे के। का सीन। Or go into a flashback with your mother. But there's 101 Yeah. ways of doing it. This was the wrongest way. Yes. अच्छा, अब वो आया उस घर में, पहले तो खातून जो हैं वो अपना उसको चेस कर रही हैं, एंड देन सडनली द नेक्स्ट सीन, हाँ बेटा कैसे हो तुम, अरे फर्स्ट यू किलिंग द मैन, एटलीस्ट कॉल अप द हस्बैंड टू मेक श्योर कि तुम एक स्ट्रेंजर को घर में ला रही हो, उसके लिए खाना बना रही हो, देन ऑफ कोर्स द होल टिफिन, दैट वाज अनदर क्वेश्चन कि वो भाई टिफिन तो तैयार था, उसको सिर्फ टिफिन फोन भी पकड़ाना करने तैयार पड़ा हुआ था, और तो आप दे उसको- दें, आप खाना लेने आए, ये लें। बस एंड देन जो हाँ, वो आके था आपके हस्बैंड का बीपी लो हो रहा है, हाँ मैं खाना दे रही हूँ, ये ले जाए खुद फिर जब वो बेहोश हो जाती हैं, वो फिर भी बेहोश हो सकती थी ना, हाँ, वो फिर भी हो सकती थी कि वो यूं टर्न किया है टिफिन ले जाने के लिए और वो गिर गई। और फिर कहते हैं जब मेरे खाने की बारी आई तो आप बीमार हो गए, भाई तुमने तो पूरा खाना खाया था, यू सैट देयर एंड यू वर ईटिंग व्हाइल शी लेफ्ट द रूम बिकॉज यू वर लीविंग ना, टिफिन के साथ तुम जा रहे थे ना, सो यू नो दीज आर लिटिल थिंग्स व्हिच आई थिंक वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट. Like I said, it was a fun watch. It was a fun watch, and these are good situations. These are fun situations, but we have to make them more believable. We have to make them more believable. And then the whole kidnapping party scene, that to me made no sense सारे at बच्चे all. उठा लिए और कहा सब अब्बे वापस हाँ। ज्वाइन कर लो पार्टी, Yeah. वरना ये सारे बच्चे पता नहीं क्या हो मतलब जाएगा। ये इस पे तो भी डायरेक्शन बात करते हैं, राइटिंग के नंबर दे दें प्लीज। I would say, well, even though I enjoyed it, I'll say 6.5. 6.5 ना दिया। और कुछ चीज़ों की लॉजिक नहीं बन रही, शुरू से ही नहीं मेरे लिए बन रही थी, अभी भी है। एक बात मुझे ये भी नहीं समझ आई कि ये बाप को दिखाना चाह रहा है कि मैं नॉन रिश्वत वाला पर्सन हूँ, आई एम वेरी ऑनेस्ट। तो जब इतना कुछ इसने किया है तो ऑफिस में बाकी लोगों के साथ रिश्वत क्यों शुरू हो गया है, तो एक्सपोज भी हो सकता है ना, बड़ा डेंजर है कि इतना कुछ करके एक कि अपना काम करवाने के लिए उससे किसी और को मतलब 20,000 साथ में चलो कोई- ठीक है, वो समझ मतलब आ गई कि वो इतना कुछ करके फिर आप इस पे, और मेहनती लड़का है, क्यों से अब ये रिश्वतें मेरा देने लग सवाल गया आपसे वहाँ? ये है, आप मेरी एक मेरी बड़े अटेंडेंस लगा देना, मेरा ये कर लेना, वो एक्सपोज हो सकता है डेंजर। मेरा 20,000 सवाल दे ये है, दिए। इससे बड़ी बात कि आप आज के दौर में बाकी मिनिस्टर्स के बच्चों को किडनैप कर रहे हैं, बेस्ट। ठीक है, आप एक ऐसा क्राइम कमिट करने वाले हैं, ये ब्राइब देने कुछ भी नहीं है, इस पे आपको पता है लाइफ सेंटेंस है, आपको मौत की सजा मिलती है इफ यू किडनैप समवन इन पाकिस्तान के कानून के लिहाज से। हाँ, आप वो कर रहे हैं और आप एक अस्पताल में किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा रहे हैं और वहाँ पर पाकिस्तान की सारी अशराफिया के सारे बच्चे किडनैप होकर कमरे में बैठे हुए हैं। आप तो और जोन में होने चाहिए हो, आप तो वो एक इतना बड़ा गेम कर रहे हो जो कि पूरे मुल्क की सियासत को बदल के रख देगा उस वक्त। हाँ। आपके जोन मतलब, और फिर किडनैप करके क्या करोगे, आप उनको जान से मार दोगे, वो बाहर निकलेंगे बताएंगे नहीं किसने किडनैप किया था, और कौन पॉलिटिशियन कहेगा कि मेरे बच्चे पकड़े गए। हाँ, आप उनके बच्चों को ये चीज़ एक पॉसिबिलिटी थी कि वो बच्चे कोई किसी काबिल एतराज़ हालत में होते हैं, आपने कोई चीज़ उनकी शूट कर लिया, फिर आप कहते हैं कि देखो अगर आप मेरी पार्टी में तो आपके सारे बच्चे मैं एक्सपोज कर दूंगा, कोई सेंस बनता है ये किडनैप I think the writer should get in touch with you अच्छा एक for saner visuals and writing. अच्छा, एक और मेरा because, सवाल है यार, You gave a very हाँ। valid, अद- workable हाँ, scenario. जिसमें लॉजिक थी, Could have लॉजिक ही been. नहीं है इसमें। नहीं, हम सोच रहे हैं हम सर्विसेज से शुरू करें फ्रीलांस बहुत जल्द अगले साल, तो हाँ वाकई ये नीचे नादिया का नंबर चल रहा है। जी जी, नहीं, हम तीनों को, आई थिंक तीनों को ना ज़रा कंसल्टेशन देनी चाहिए ऐसे। अच्छा, कुछ तो ना, कुछ लोगों के तो मैं साइकियाट्रिक वार्ड भी बनाऊंगी, उनका इतना बुरा हाल हो गया जिस तरह के काम चल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, या हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसी स्क्रिप्ट्स और ऐसी कहानियाँ होती रहीं तो काफ़ी लोग पागल हो जाएंगे। और वो मेरा बात जहन से निकल गया, मैं बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट कहने वाली थी, क्या ये बात पॉलिटिशियंस भी बात कर रहे थे हम लोग। मुझे एक सवाल बताएं, ये पार्टी मम्मी की थी या पापा की है? मम्मी की, ये पार्टी किसकी है? बेसिकली मम्मी की। मम्मी की थी जो पापा चला रहे हैं। ओह, हाँ हाँ, it has a हाँ मुझे वो connotation. हाँ कि मेरी माँ की पार्टी है, never तो let शायद इसलिए वो इतना, क्योंकि मुझे वो था कि अब ये क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है पॉलिटिक्स में, और ये तो सिर्फ शादी के लिए आया था, फिर लड़की वाला सीन हो गया, पॉलिटिक्स में भी सीरियस हो गया। राइटर ने एकदम फादर और सन की जो बॉन्डिंग बनाई है वो मुझे नहीं समझ आई, बट मैंने इन्जॉय किया द क्लाइमैक्स कि इसने बिल पे किया। हाउएवर
ज़्यादा था, लेकिन वो एक सरप्राइज़ था मिली एंड इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज़, क्योंकि इस फैमिली को देख के लगता है कि शायद ये इनके ऊपर ज़कात भी बनती है। हाँ, फिर मैं घर देखती हूँ, फिर मुझे स्ट्रेस टेंशन हो जाती है। बहुत गरीब फैमिली है, इनका एक नंबर आना चाहिए कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ इश्क मुर्शिद की इस फैमिली की आप फाइनेंशियल मदद करें। ये बहुत तकलीफ में है, बच्चे की शादी नहीं हो रही, बीवी का इलाज के पैसे नहीं है, इन पे तो ज़कात बनती है। बस यही कहना था। और नंबर तो फिर पाँच बनते। रुबीना जी, राइटिंग। अच्छी भली बिरयानी खा के आई थी वो लड़की अपने होने वाले मियाँ के साथ, है ना, उधर मुंह करके बैठी हुई थी। हाँ, जब इधर उधर मुंह करके बैठे हुए थे। घर आते ही बाप से इतनी को बदतमीजी की, बहुत बदतमीजी थी, बहुत मतलब देख के बुरा लगा। आई थिंक द राइटर इज कंफ्यूज्ड, उनको सिचुएशन बनानी नहीं आ रही और उनका दिल चाह रहा है कॉमेडी करने का, और वो एक सीरियस बात कॉमिक वे में कहना चाह रहे हैं। सो ही इज़ कंफ्यूज एंड ही इज़ कंफ्यूजिंग एवरीवन एल्स आल्सो। आई वुड से अगर वो अब इस सिचुएशन को कि ये लड़का इस आदमी के पास खुद ईमानदार बनने गया या उसको करप्ट करने गया है, इसका अगर अगली एपिसोड में जवाब ना मिला तो बड़ी मेरे लिए तो सबसे बड़ा स्टैंड ये चीज़ पॉइंट स्टैंड करता है कि भाई अगर कल को जब सारे पॉलिटिशियन के बच्चे अगवा के बाद निकलेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, उसको सजाए मौत होगी और उसने इतना बड़ा क्राइम कमिट कर दिया है, मतलब ये क्या किस जस्टिफाई करेंगे? हीरो को तो डैमेज करें ना, जो हीरो का इमेज है, जो शुरू की 2 एपिसोड में हीरो का इमेज बना था, वो तो अब पता नहीं क्या बनता जा रहा है। सो आई थिंक अ लिटिल लेस देन एन ओके जॉब। ओके, 4.5। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अच्छा जी, राइटिंग की बात कर लेते हैं। और राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 7,800 हुए हैं और अब्दुल खालिक खान के हिस्से में आए हैं 1,326, 17% बनते हैं 1.7 मिलियन। Sorry, I didn't mean to. खुशी का था But what? I think, yeah. Happy what? 10 million views. They're reviewing it because They're of the getting views. 10 People million. are watching 10 million it. they getting views? हाँ, they get views. अभी पिछले एपिसोड के 5 मिलियन तक चले गए ने। चलिए डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। फारूक रेन, मईना जी। I think one of the reasons हम ये ड्रामा enjoy कर रहे हैं या देख रहे हैं is because of the good acting, and I think because of handling the scenes well. I'm not talking about the illogical areas of the thing, but वो जो scenes जिसमें मज़ा आ रहा है उसमें मज़ा आ रहा है हमें। Logic is इस स्क्रिप्ट का लॉजिक जो वो ज़रा सा पीछे रह गया है। ऑडियो इश्यूज़ हैं, ऑडियो इश्यूज़ फॉर श्योर। बिलाल जब आता है अपने ऑफिस विच इज़ द एयरपोर्ट, उसको कोई रिकग्नाइज नहीं करेगा। आई मीन इट्स नॉट लाइक वो सूट से निकला और उसने ये क्या कहते हैं शलवार कमीज़ पहनी और उसकी शक्ल बदल गई ना। शक्ल तो नहीं बदली ना, अनलेस ही सुपरमैन और चश्मे पहन लेगा एंड यू नो ही विल। So I feel that that's a very dangerous thing. It's because the office is right there. लोग आते जाते हैं. It's a anyone can see you. So I find that is a little. I think उसका बेटा फेमस नहीं है अभी, जो मुझे लगता है। हाँ? उस पॉलिटिशियन का बेटा फेमस नहीं है। Not famous. ऑफिस के लोग recognize करेंगे कि ये तुम सूट में हो और तुम ऊपर आते हो। और गाड़ी से उतरे हो। गाड़ी से उतरे हो ना, तो तुम आओ साइकिल पे। When you come to work, you should be coming on your cycle. वो जैसे नादिया ने बोला, उन्होंने खुद ऑडियंस पे छोड़ दिया ये। वो या वो वहाँ पार्क करता है एयरपोर्ट पे, फिर लेटरिन में जाके कपड़े बदलता है और फिर अपने दफ्तर जाता है साइकिल पे। आई थिंक वर्ड ऑफ द डे, आई थिंक दैट्स हाउ। लेकिन उसका सूट गिर जाए जमीन पे, है ना। हाँ, फिर दिखाएंगे वापस आके सूट भी रखता है। सो आई थिंक दैट प्रोबेबली जरा दूर पार्क करते हैं। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। अदरवाइज आई फील दैट जिन्ना इंटरनेशनल इज इट्स सो इजी टू कट आउट द जिन्ना इंटरनेशनल, बट अगर आपने जान के रखा हुआ है then you know let's say कि then that's not कैमरा really तो छुपाया हुआ है झाड़ियों में। हाँ, ये तो बात है कि हम रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते। ठीक है, वहाँ नहीं लेकिन झाड़ियों में छुपा के आप इतनी अजीब से लोकेशन पे इतने सीन क्यों कर रहे हैं? वो ये सवाल है मेरा। नहीं, आई डोंट थिंक सो। झाड़ियों में उनको पार्किंग लॉट की परमिशन मिल गई होगी, लेकिन उन्होंने कहा होगा अब आ गई बिकॉज यू पे अ लॉट फॉर दीज लोकेशंस। मुझे लग रहा है चुपके हो रही है नहीं रिकॉर्डिंग। नहीं, नॉट एनीमोर, नॉट एनीमोर। यू कांट डू इट। आपने कर ही नहीं सकते।
हाँ नहीं, you तो can't. फिर एयरपोर्ट पे Even- परमिशन ही even- नहीं देते वो तो रिकॉर्डिंग कैसे नहीं, कैसे तो होगी? बाहर नहीं देते हैं मेरे पास तो वो याद है बिल्कुल देते पूरा पूरा बाहर हाँ, नहीं मेरी करना। शान से तो गई नहीं एयरपोर्ट के अंदर हाँ ना तो उन्होंने नहीं उसको क्यों नहीं जाने दिया? उन्होंने पैसे नहीं देने कहा थे मुझे ना। जरूरत नहीं है। जहाँ पे They didn't एयरपोर्ट want to चाहिए give थे the वहाँ पे money. एयरपोर्ट नहीं थे, जहाँ पे क्या नहीं था? चाहिए थे वहाँ पे उसमें भी एयरपोर्ट नहीं था, है। उस दूसरे डायरेक्शन के काम में नंबर सो एक और चीज़, जब लड़का आता है माँ के पास एंड दैट होल कॉमिकल सीन एंड व्हिच लुक्स एंड उसमें म्यूजिक इतना वो था, यू नो, इट शुड हैव बीन स्लाइटली, यू नो, इट वाज लाइक यू नो, इस किस्म का. सो आई फील दैट एवरीवन इज वेरी कंफ्यूज्ड कि हम इसको किस यू नो एरिया में ले जाएं. एंड आई सेड एज अर्लियर, कोई एम्बियंस नहीं, किचन के सीन में भी कोई एम्बियंस नहीं. जब आप खिड़की कुर्सी को अब आप पुल करते एक आवाज़ आती है, यू नो, ये सारी चीज़ें जो हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल इज़ अ बिजी प्लेस. एक साउंड भी नहीं, एक बीप बीप नहीं, एक वो जो होता है ना टिंग टिंग लिफ्ट, नथिंग, इट्स एब्सोल्युटली डेड. इट्स लाइक इट्स इन अ ज़ॉम्बी वर्ल्ड. So I will say, I'll still, because as I said, I enjoyed the watch, so there must be a reason why I enjoyed it. You were very happy. हाँ? तुम बहुत अच्छी जगह आई थिंक आप किसी और वजह से You खुश were थे। really happy. You had good food. नहीं हाँ कोई अच्छा वजह कोई और होगी कि अच्छा ड्रामा अच्छा लगने लग गया है. नहीं, I was actually very sick. अच्छा मेरे कितने नंबर क्या? नंबर किसके? डायरेक्शन के I would say, I think if I gave the writer 6.5, then I'll have to give him 6.5 also. 6.5. अच्छा आपको Otherwise, ये the writer नंबर्स को मिल जरा रहे हैं जो ज़्यादा इनको दिए. ड्रामा अच्छा लगा. अभी तो 3 ड्रामे वो हैं जिनको अच्छे नहीं लगे, उनके साथ क्या होने वाला है. दादिया डायरेक्टर यादगार ड्रामा बनाना चाह रहा है. उसने कहा है कि इतनी अच्छी मेरे पास कास्ट है, इतनी अच्छी स्टोरी है, तो मैं बहुत ज़बरदस्त चीज़ बना दूँ. व्यूज़ आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, बट फ्लॉज हैं, और वो फ्लॉज हैं कि जिन पे हैरानी होती है कि इतने बड़े डायरेक्टर्स कैसे ये फ्लॉज को इग्नोर कर रहे हैं. दैट्स नॉट हेल्पिंग द ड्रामा. बट अच्छे मूड में देखें तो अच्छा लगता है. डायरेक्टर जो है उनके एडी बहुत कमज़ोर हैं, और वो चाह रहे हैं एडी काम करे. हो सकता है 2 एडीज़ हों तो फिर दोनों कमज़ोर हैं. इतनी कंटिन्यूटी की जंप्स. बहुत सारे सवाल थे. जितना माँ का दर्द दिखाया है वो कम से कम कुछ टर्मिनल तो बीमारी होनी चाहिए, नहीं, सीरियस होनी नहीं, चाहिए. appendix नहीं, में appendix appendix में बहुत यही दर्द होता है. होता I've been through नहीं, for it. the story मैंने कहा एक जितना चीज़ जो No, no, I thought I was appendix था। dying. एक चीज अच्छा जो नहीं, मुझे logic लगा थी। कि अगर कोई बहुत स्टोरी शदीद जितना ड्रामा बन रहा है आगे, I thought, हाँ, you're right. ये आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसको कोई सीरियस बीमारी. सीरियस बीमारी होगी, फिर लड़का हेल्प करेगा. ये अपेंडिक्स तो मैं सोचा ही नहीं कि ये हॉस्पिटल लेके जाना था, बिल दिलवाना सही था, कही तो अपेंडिक्स है. अदरवाइज जो जिस तरह ये चल रहा था ना, मैंने कहा यार इसने नहीं बचना. और फिर आगे फैमिली का जो है जो मसला हो जाएगा. लेकिन ठीक थे. बाकी इस पे तो मैंने रिलीफ फील किया था कि चलो शुक्र है अपेंडिक्स दिखाया. ये नहीं है कि उनको खुदा न खासा कैंसर हो गया. अब हाँ, वो मैं पूरा समझी कि ड्रामा होगा. हाँ मैं भी ये समझ रहा था, लेकिन वो Not नहीं हुआ, cancer which so is good. much, but some kind of ailment. बिल्कुल. बाकी ये सवाल जो हमारे जहन में आ रहे हैं डायरेक्टर के भी आते होंगे. उन्होंने कहा ठीक है, होने दो, जाने दो, सही लग रहा होगा. आई थिंक जिस तरह लास्ट एपिसोड मैंने एंजॉय किया था, प्रॉब्ली इसमें पोटेंशियल है. आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत अच्छा हो. आई एम होपिंग एंड आई एम एक्सपेक्टिंग. इस एपिसोड में द गुड थिंग वाज कि बैकग्राउंड म्यूजिक कम था. जो गाना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा वो कम था, तो इसलिए मैंने शायद एंजॉय भी ज़्यादा किया कि वो गाना बहुत मुझे इरिटेट करता है. तो या 5 फॉर द डायरेक्टर. 5 फॉर द डायरेक्टर. तो वीना जी अच्छा गाना मुझे बुरा नहीं लगा. मुझे म्यूज़िक उसका और वर्डिंग्स ठीक लग रही हैं. दैट इज़ अगेन एक चीज़ जो सही लग रही है. बाकी जो मैं डायरेक्टर हम कर चुके हैं वो सारी बातें, जैसे कि साइकिल की कंटिन्यूटी, जैसे कि माँ के पास रुकना, ये सब डायरेक्टर के खाते में जा रहे हैं. उसके अलावा जो 2 जगह बहुत इम्पॉर्टेंट डायरेक्टर के मार्क्स काट रही हैं वो ये हैं कि आपने एक लड़के और एक लड़की को पहली दफ़ा आमने सामने लाके और मिलवाया है हॉस्पिटल के सिनेरियो में या जहाँ कहीं भी. वो एक मोमेंट है. उस मोमेंट को बनाना या जाने देना या बिगाड़ना डायरेक्टर का काम था. वो मोमेंट बना ही नहीं. तुम एक दूसरे को जानते हो. हाँ ये शादी में मुझे मिला था और ख़त्म बात. ख़त्म होगी बात. सो फॉर मी इस एपिसोड में डायरेक्शन और राइटिंग दोनों बहुत फ्लॉड थी मेरे हिसाब से. सो 4.5. 4.5. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार.
YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए डायरेक्शन कैटेगरी में वो हैं 7,300 और फारूक रिंद के हिस्से में आए 1,314, 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले हैं। वेरी गुड, और डिसीज अच्छा मिल रहा है। नहीं अच्छा हमने काट लिया। अब जी फीमेल एक्टर की बात हो जाए और दुर्रे फिशा, मैना जी। I'm trying to think. I think बिलाल sort of अभी तक overshadow कर रहा है। दुर्रे का टाइम आना है, but I'm enjoying watching her in this. I think वो अपना कैरेक्टर प्ले कर रही है। She's a simple girl, ज़्यादा कोई इतना फूफा नहीं है। मेकअप भी is also good. Her clothes are nice. Everything is nice, and the character वो जो play कर रही है, which is very close to her father, meaning she's very impressed by her dad and the honesty और वो जो सारी चीज़ें हैं। और I think जो आप रुबीना मोमेंट की बात कर रही थी, उसमें भी उसने हाँ मैं जानती हूँ उसको, she is like ignoring the guy, but I think what one is wanting to see is maybe it's too soon, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने इनको मिलाना है तो आपने वही हुक कहीं ना कहीं देनी है। सो मे बी दिस वॉज द प्लेस और द although she does say thank you, बस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ना करते ना, वो तो लड़के का ही पॉइंट ऑफ व्यू है ना जो इम्पोर्टेंट है इसका, क्योंकि वो मिल रहा है, उसकी घर वो पहली दफा गया है, वो उससे पहली दफा उसके घर वालों के बीच में बैठ के मिल रहा है। लड़की को तो बिल्कुल ठीक है, नॉनशलांट सही था, अच्छा कर रही है, लड़की तो ठीक थी। नर्स आके बात कर रही है, ये कर रहा है वो, और वो सिर्फ साइलेंट उसके लिए म्यूजिक चल रहा होता है, उस लड़की को देख रहा होता है कि मेरे सामने खड़ी, वो मूवमेंट बनता है लड़की। ये जो रुबीना जी कह रहे हैं ये वहाँ पे खैर आई थिंक वो शुरू में भी दिखा दिया था इन दैट बारिश वाला सीन, और उसमें सो मे बी दे डोंट वांट टू रिपीट इट, बट आई थिंक जब हमारे ड्रामे इतने लंबे लंबे चलते हैं देन आई थिंक वी नीड टू कीप रिपीटिंग द रोमांटिक साइड ऑफ इट, बिकॉज दैट बेसिकली इज व्हाट हमारी ऑडियंस जो है आजकल बहुत मिस कर रही है। सो आई विल गिव दुर्रे, आई थिंक एज आई सेड देयर वाज nothing outstanding and she's doing a decent job, so I'll give her a 6. Good job. नहीं, इस एपिसोड में दुर्रे फिशा का काम ही नहीं था। जो एक दो सीन्स थे वो कुछ इतने इम्पैक्ट वाले सीन्स नहीं थे, दे आर वेरी ऑर्डिनरी, तो 6। एज मदीना सेड, मुझे इस ड्रामे में दुर्रे फिशा उस जैसे आपकी मर्जी से ज़्यादा अच्छी लग रही है। लाइक आई फील दैट शी इज़ प्लेइंग हर कैरेक्टर रियली वेल। वहाँ मुझे लगता है शी हैज़न्ट गॉटन इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, एज इन जैसे आपकी मर्ज़ी में, या तो वो मुश्किल कैरेक्टर है या कैरेक्टर लिखा हुआ नहीं है लॉजिकली। यहाँ पे जो कैरेक्टर उसको दिया गया है वो सिंपल है, दैट कैन बी एनी गर्ल्स कैरेक्टर। वो एक बहुत ईमानदार बाप की और ईमानदार बेटी है, शी इज़ प्लेइंग इट फाइन, so I'm liking her more in this one। and अच्छा, एक मोमेंट थी इस ड्रामे में जब वो आती अस्पताल पहुंचती है, उसे पता चलता है वो बड़ी भराई हुई आवाज़ में बोलती है कि अम्मी को ये हुआ है। she's playing it fine, she's doing a good, she's playing it लगता है कि fine। हाँ, एक लड़की को जब पता चलेगा कि उसकी माँ की सिचुएशन है तो वो उसकी आवाज़ ऐसी ही होगी। नहीं, I think she's effort कर रही। I'll give her a 6 for sure। 6, गुड जॉब। ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 8,000 किए हैं और दुर्रे फिशा के हिस्से में आए हैं 1,440, 18% बनते हैं, 1.8 इनको भी मिले हैं। गुड जॉब दुर्रे फिशा। अब बात हो जाए बिलाल की, मेल एक्टर ऑफ द वीक की। वही बिलाल की वजह से ड्रामा जा रहा है, आई थिंक बहुत अच्छा कर रहा है। जो भी उसको से वेदर इट्स लॉजिकल वेदर इट्स इलॉजिकल, विद इन दैट सीन जो वो काम कर रहा है वो बहुत अच्छा। मुझे जिनका अच्छा लग रहा है ना बिलाल का, वो ये कि वो डायलॉग नहीं होता, उसके बाद भी कुछ जगहें लेते हैं जहाँ पे वो इशारा भी करेगा, जैसे वो बच्चे को देखता है, बच्चे से दुर्रे फिशा नजर आ रही होती है पहले, उसके बाद जो उसे जेस्चर देता है, फिर वैसे ही वो अपने ऑफिस में होता है, वो बहुत सारी वो जगहें हैं जो स्क्रिप्ट में नहीं लिखी हुई, वो खुद से बना रहा है, मूवमेंट्स ले रहा है, वो कर रहा है, वो अपना काम पूरा कर रहा है। सिर्फ मुझे अगर एक प्रॉब्लम है तो वो एक्सेंट से, कभी एक्सेंट है कभी एक्सेंट नहीं है। आई फील एक्सेंट करना ही नहीं चाहिए था। आई एम रियली एंजॉइंग हिज परफॉर्मेंस एंड आई विल से कि आई थिंक वो जो काम कर रहा है ही डिजर्व द 7 फॉर श्योर। 7, वेरी गुड जॉब नादिया। ड्राइवर है इस ड्रामे का बिलाल, और एक गैप के बाद ही वो ड्रामे करता है, ज़्यादा काम नहीं करता है, इसलिए उसकी
फ़ैन फॉलोइंग इंतज़ार कर रही होती है और व्यूज़ भी हमें इसलिए Such a नज़र आ good रहे हैं thing. कि व्यूज़ ज़्यादा दुरेफिश शाह के तो चलो और भी ड्रामे आ रहे हैं बिलाल की वजह से। और जो घर आता है वो ढूंढ रहा है लड़की को कि शायद दीदार हो जाए, बहुत मतलब बिल्कुल म्यूट एक्सप्रेशंस थे सिर्फ, बट आपको समझ आ जाती है क्या सोच रहा है। बिलाल ऐसे एक्टिंग करता है कि वो सोच भी क्या रहा है ना, समझ आती है। इवन दैट ही इज़ एबल टू पोर्ट्रे। और हाँ, बाबा के साथ ज़्यादा प्यार हो गया। अगेन वो स्टोरी का मसला था जो मुझे नहीं समझ आया, करीब आ गए, बाबा का फिक्र ना करें, तो ये एकदम गुड सन कैसे हो गया। और बट आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस और मुझे दोनों गेटअप में अच्छा लग रहा है, तो 8 फॉर बिलाल। 8। या रुबीना जी। Okay, so Bilal is a way better, more capable actor than we see in this play. And the reason is the script. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिलाल को कोई जगह मिल रही है स्क्रिप्ट में, बहुत ज़्यादा मार्जिन्स मिल रहे हैं या एक्टिंग दिखाने की जगह मिल रही हैं। छोटी जगह जहाँ आ रही हैं वहाँ वो ले रहा है, बाकी ठीक है। सो 6। लेकिन स्क्रिप्ट में जो मेल एक्टर उसके लिए तो बड़ा मार्जिन है कि वो एकदम पॉलिटिशियन का बेटा भी बनता है, फिर एक नहीं, बिल्कुल वो बेतुकी जाके है ना, जगह बेतुकी है ना, इलॉजिकल है ना। जब लॉजिक नहीं होती तो एक्टर की ग्रास्प उसके ऊपर बहुत मजबूत नहीं होती, और जब एक्टर की ग्रास्प नहीं होती तो देखने वालों का मज़ा आधा रह जाता है। सो ही इज़ बीइंग देयर, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो एज शी सेड ड्राइविंग फोर्स है इस ड्रामे की। बट अदर देन दैट, अभी वो जगह अगर आएंगी और हम देखेंगे तो हाँ बिल्कुल नंबर मिलेंगे, बट अभी के लिए 6। गुड जॉब। ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो 8100 किए हैं और बिलाल अब्बास के हिस्से में आए हैं वही 1800 2000 3645 45% He's the बनते हैं driving force. 4.5। He has a fan club. Fan club, wow. Wow. वेल डन। He is going to give everyone a run for their money. अच्छा जी, तो ये रिव्यू कंप्लीट हुआ इश्क मुर्शद का। जजेस ने बहुत सारे फ्लॉज बताए आपको, मेरे जहन में थोड़े से थे लेकिन मुझे भी बहुत सारे समझ आए। नादिर ने तो नंबर भी कम कर लिया वो सुनने के बाद। लेकिन ये वो सवालात हैं जो कि जैसे नादिर ने कहा कि अगर हमारे जहन में आ रहे हैं तो डायरेक्टर के भी तो बनाते हुए जहन में आते होंगे, तो आप लोग क्यों नहीं सोच रहे और आप क्यों ऑडियंस को ऐसे समझते हैं कि वो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। और मेरा ख्याल है जो हमारे इतने बड़े बड़े एक्टर्स काम कर रहे होते हैं वो भी डायरेक्टर सवाल करें कि जब आप ये सिचुएशन बना रहे हैं तो आप क्यों नहीं सोच रहे। हमें तो बहुत क्रिटिसाइज़ कर लिया जाता है क्योंकि हम ड्रामों की बात करते हैं और उस पर सवालात उठाते हैं, लेकिन बात यह कि मसले का हल हमें निकालना होगा और ऐसी छोटी छोटी खामियां जो बहुत ज़ोर से आंखों को लग रही हैं इनको एटलीस्ट थोड़ा सा लॉजिकल बना लिया जाए तो ड्रामा इतना मुश्किल ना, बल्कि अच्छा लग रहा था इश्क मुर्शद हमें देखना।